मुझे ये बताएं पाकिस्तान में कितने रिसर्च हाउसेज हैं? लेट्स से 15, 20। और कितने स्टॉक्स एक रिसर्च हाउस फॉलो करता है? अप्रोक्सीमेटली 15, 20 मैक्सिमम। और पाकिस्तान में अनडिफॉल्टेड हैं कितने स्टॉक्स? लेट्स से 300, 350, 400। मतलब कोई 400 ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देती हैं ऑन अ क्वार्टरली बेसिस के उनके अंदर क्या हो रहा है, जो रिसर्च हाउसेस फॉलो नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इन डेप्थ रिसर्च दे डू। सो वो सारी इंफॉर्मेशन किसके पास आती है? वो उसके पास आती है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोल के डायरेक्टर रिपोर्ट्स को सिर्फ स्किम कर लेता है, पढ़ लेता है। वहां से आपको वो स्टॉक्स मिल जाते हैं जो एक्चुअली काम कंपनी कर चुकी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ा चुकी है, लोकल सेल्स बढ़ा चुकी है, मार्जिन्स बढ़ा चुकी है, अपने स्पेसिफिक ट्रिगर्स के हिसाब से लिख चुकी है, बट बाजार में किसी को नहीं पता है। इस सीक्रेट के थ्रू मैंने बहुत सारे स्टॉक्स जो कि बाद में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो गए हैं, बगैर किसी रिस्क के निकाले। सिर्फ वीक में एक बार 1 घंटा dps.psx.com.pk की वेबसाइट पे आना है और जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने करना है। रेडी हैं? Let's go to the screen. Let's just simply write dps.psx.com.pk. Okay? ये तस्वीर आपके पास कुछ ऐसी दिखेगी. We will come to company announcements. ठीक है? कंपनी अनाउंसमेंट्स का पेज कुछ ऐसा दिखेगा. अब आपने करना क्या है? यहां पे आपने मंथ डालना है. फॉर एग्जाम्पल अप्रैल में. ठीक है? मैं आपको बता दूं. ये मैंने अप्रैल में मंथ क्यों डाला? लुक एट दिस शीट. पाकिस्तान में 2 किस्म की क्लोजिंग वाली कंपनीज काम करती हैं. एक फाइनेंशियल ईयर और एक कैलेंडर ईयर. ठीक है? इन सब के मेजर अनाउंसमेंट्स फुल ईयर के आते हैं. लेट्स से अगर फाइनेंशियल ईयर कंपनी है तो अगस्त और सितंबर में, फर्स्ट क्वार्टर है तो अक्टूबर और नवंबर में, सेकंड क्वार्टर है तो फेब और मार्च में, और थर्ड क्वार्टर है तो अप्रैल और मई में. इसी तरह कैलेंडर ईयर के अंदर फेब और मार्च के अंदर फुल ईयर रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर के अप्रैल और मई में होते हैं, अगस्त और सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर एंड नवंबर थर्ड क्वार्टर. यहां पे आप उठा के देखेंगे ये सारे क्वार्टर्स सेम ही हैं. तो अभी लेटेस्ट रिजल्ट कौन सा अवेलेबल होगा? मार्च एंडिंग क्वार्टर्स का, जो कि कैलेंडर ईयर कंपनीज का फर्स्ट क्वार्टर होगा और फाइनेंशियल ईयर कंपनीज का थर्ड क्वार्टर होगा. सो लेट्स गो देयर. हम यहां पे हमने डाला अप्रैल 2024 सर्च. अब आपने कंट्रोल F करना है और यहां पे लिखना है ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब है एक्चुअल किताबें जो कंपनी ने रिलीज की हैं. लेट्स सी किस किस ने अपनी एक्चुअल किताब रिलीज की है और हम डाउनलोड करके क्या करें. 786 स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, आई डोंट थिंक सो, आई एम इंटरेस्टेड. इंटरलूप की किताब को हमने डाउनलोड किया. ये इंटरलूप की किताब है. ठीक है? हमने देखना है इसकी ये डायरेक्टर रिपोर्ट. ये है इकोनॉमिक रिव्यू. आप पढ़ना चाहें कि कंपनीज क्या बात कर रही हैं टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट. बट क्योंकि ये दिन रात का मेरा काम है इसलिए आई वोंट बी रीडिंग इट. मैं कंपनी स्पेसिफिक क्या लिखा है वो देखूंगा. इंटरलूप सबसे पहले बता रहा है कि हमारे 9 मंथ्स के रिजल्ट्स कैसे थे. द मैनेजमेंट सक्सेसफुली मेंटेन्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ 15.9% ग्रोथ, प्रॉफिट 22 अरब का प्रॉफिट आया. हाउएवर ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन बाय 3.5%. ग्रॉस मार्जिन नीचे आए हैं. क्यों? क्या हमें ये देखना है कि अगले क्वार्टर में ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? अब ये तो पब्लिक कंपनी है, सबके बारे में पता है, हम और भी काम करेंगे. ठीक है? यहां पे कंपनी लिखती है कि अपैरल प्रोजेक्ट एक्सचेंज लॉस ऑफ 773 मिलियन. एक्सचेंज लॉस कब आता है? जब एक कंपनी एक्सपोर्ट करती है और रुपया अप्रिशिएट कर जाता है. 773 मिलियन का नुकसान हुआ है. लास्ट ईयर इनको 8.193 बिलियन रुपीस का नफा हुआ था. इसका मतलब क्या है? टेक्सटाइल कंपनीज के अंदर अगर रुपया डिप्रिशिएट होता है तो उनके नफे बढ़ जाते हैं. और कितने नफे बढ़ते हैं ये उठा के देख लें. लास्ट ईयर 9 मंथ्स में 8 अरब रुपए का गेन था. इस बार 773 मिलियन का लॉस है. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिव्यू, फ्यूचर आउटलुक, दैट्स इंपॉर्टेंट. कमिटेड टू ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच कंप्राइजिंग प्लैनेट पीपल वगैरह 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 वगैरह. CSR नथिंग स्पेशल. सो अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं करने वाला हूं ये सारे ट्रांसमिशन को एग्जैक्टली निकाल के देखूंगा कि उनमें क्या क्या लिखा है और आपके साथ शेयर करूंगा कि 1 घंटे के अंदर हम कितनी कंपनीज के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन निकालते हैं. टाइम लैप्स. तो इधर कर क्या रहा हूं मैं? सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रांसमिशन लिख लिख के उनके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर रहा हूं और एक एक पीडीएफ को खोल के देख रहा हूं कि डायरेक्टर रिपोर्ट्स में है क्या. डायरेक्टर रिपोर्ट्स देखने से अंदाजा हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाना है कि नहीं. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि हमारी सेल्स आर अप 40%, 50%. देन आई विल गो इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सी कि क्या किस वजह से ये सेल्स बढ़ी है. सो दिस इज द प्रोसेस. फर्स्ट वी लुक एट डायरेक्टर रिपोर्ट, देन वी गो इनटू फाइनेंशियल्स टू सी के एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड देन वी लुक एट द स्टॉक प्राइस टू सी के स्टॉक चल कहां रहा है. मोटे मोटे वैल्यूएशन मैट्रिसेस बनते कैसे हैं. सो नाउ इज द टाइम टू अपडेट यू कि मुझे उस 1 घंटे की एक्सरसाइज में मिला क्या क्या. कुछ बहुत अच्छी चीजें में मिली हैं. नंबर 1, सिद्दीक सन्स टिन प्लेट यूएस की मार्केट और यूरोप की मार्केट को एक्सपोर्ट करने का सोच रहा है.
मैं क्या करूंगा, आई विल फॉलो दिस स्टॉक। रोशन पैकेजिंग का प्रॉफिट डबल हो गया इस क्वार्टर के अंदर। अगर मेरे पास होता या मुझे लेना होता तो आई वुड डेफिनेटली हैव गॉन इनटू देयर फाइनेंशियल्स एंड सी ऐसा हो क्या रहा है कि इनके प्रॉफिट इस तरह से बढ़ गए हैं। कोई सीजनैलिटी है या परमानेंटली बढ़ने वाले हैं। इंपीरियल लिमिटेड, नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था। वो हाइड्रोपोनिक्स से क्रॉप उगा रहा है। जुलाई में पहला क्रॉप आने वाला है। अगर मुझे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में कुछ भी पता है तो इट्स अ लो कॉस्ट एग्रीकल्चर थिंग। प्रॉफिट कैन बी ह्यूज। आई वुड फॉलो इट इफ आई वांट। हाईटेक की सेल्स प्रॉफिट सब बढ़ गया है और नए पेट्रोल स्टेशंस भी लगा रहे हैं। कोलगेट का प्रॉफिट 68% अप है। मांडवी वाला मौजर, मुझे नहीं पता है क्या करता है, बट इसकी सेल्स डबल हो गई हैं, प्रॉफिट डबल हो गया है। बट ये डिफॉल्टर कंपनी है। क्या ये डिफॉल्ट से अनडिफॉल्ट हो सकती है? हो सकती है। तो उसके प्रॉफिट को कहां पहुंचना पड़ेगा? PIBTL का रेवेन्यू ट्रिपल हो गया है और वो कह रहा है कि जितना पाकिस्तान, ये पूरा कोल प्राइसेस बढ़ने से पहले जितना कोयला इंपोर्ट होता था हम वहीं पहुंच गए। बट इन्होंने को $3-3.5 मिलियन की डेट रीपेमेंट करनी थी जो नहीं की है। आई वुड लुक एट द स्टॉक अगर मेरा इंटरेस्ट हो ऐसे लो प्राइस स्टॉक में। लीनियर पार्क जिलेटाइन 84% टॉप लाइन बढ़ गई है और एक्सपोर्ट कर रहा था। मैंने जाके देखा कि यार ये चीज तो देखने वाली थी। अब वंस अगेन हम तो पीछे देख रहे हैं, राइट? अभी तो हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स नहीं देख रहे हैं, हम तो अप्रैल की रिपोर्ट्स देख रहे हैं। द स्टॉक इज डबल्ड। उस वक्त जब इसने ये रिजल्ट अनाउंस किया था, ये ट्रांसमिशन रिपोर्ट अनाउंस की थी। आई एम टेलिंग यू, कुछ स्टॉक्स हिडन होते हैं, पता भी नहीं होता है उन कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है और स्टॉक्स पे रिफ्लेक्ट करती हैं उनके रिजल्ट्स। एंड आखिरी में ठट्टा सीमेंट का प्रॉफिट 9 गुना बढ़ गया। उन हालात में जब प्रॉफिटेबिलिटी सीमेंटों की 3-3, 4-4, 5-5, 10-10% बढ़ रही है, 9 गुना बढ़ गया है। 21% डिस्पैच ग्रोथ है। समझाने का मकसद क्या है? बहुत सारे ऐसे अनडिफॉल्टेड स्टॉक्स होंगे जो कि क्वार्टरली रिपोर्ट्स में मेजर इंफॉर्मेशन बताते हैं, हमारी नजर से नहीं गुजरता है बिकॉज हम देखते ही नहीं उन कंपनीज को। तो अगर मुझे ऐसे आइडियाज ढूंढने हैं जो कि आगे जाके डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स हो सकते हैं, आई विल यूज दिस टेक्निक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।